कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और विधायक आदित्य सुरजेवाला और चंद्रमोहन बिश्नोई ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि 2021 में ये बना था और इसका उद्देश्य सरकार ने बताया था कि युवाओं को समान वेतन, समान सुविधाएं देना है। 2024 के संकल्प पत्र में भी 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का प्रचार किया गया था, लेकिन अब इस पर लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस के इन नेताओं ने सरकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आंकड़ा भी मांग लिया है। मेरे साथ में हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री चंद्रमोहन जी, युवा विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला जी, जिला अध्यक्ष संजय चौहान जी पंचकुला, पूर्व वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता श्री चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे किसान कांग्रेस हरियाणा के अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, पीसीसी से हमारे कनेक्ट सेक्रेटरी इंचार्ज श्री धर्मवीर लांबा जी, सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो 2021 में बना और जिसको बनाने का उद्देश्य सरकार को ये बताया गया कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को समान काम, समान वेतन, प्राइवेट ठेकेदारों से छुटकारा और अच्छी सुविधाएं देने के लिए बनाया गया। 2022 से उसने काम शुरू किया और सरकार ने 2024 का जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में भी बड़ी भारी इस बात की वाहवाही लूटने की कोशिश की गई कि हमने 1,20,000 आउटसोर्स और अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का किया, उनको सारी सहायता दी गई जो कर्मचारियों को मिलती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। सच्चाई ये है साथियों कि ये कोई नियुक्ति देने वाला विभाग नहीं बना, बल्कि डिप्लॉयमेंट सेंटर रखा गया। जो देते हैं उसको डिप्लॉयमेंट लेटर कहते हैं। और इसका अंदर आपने देखा होगा कि इसके बनने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो हुआ फरवरी 26 तक 14,63,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें से 1,13,000 कर्मचारियों को इन लोगों ने तैनात किया। और उसमें से आपको आश्चर्य होगा 97,051 97,051 पुराने कर्मचारियों को डिप्लॉय किया गया और फ्रेश जो अपॉइंटमेंट थी वो 16,863 थी, 16,863 यानी 1.15%। और उसके बाद देखिए आप 24 में 7,367, तो 25 में केवल 1,034 और 26 में मात्र 66 ये डिप्लॉयमेंट किया गया। तो कुल मिलाकर और इसमें ज़्यादातर संख्या जो है पब्लिक हेल्थ कर्मचारी है 14,000 के लगभग, शिक्षा विभाग में है 9500 के आसपास और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 12,000 से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि इनका जो था विभाग जो बनाया गया था, इस सही मायने में उससे पूरी तरह हटके काम किया गया। कोई इसमें कार्रवाई किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि कोई ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया हो, बल्कि ये 1% जो है सर्विस चार्ज के रूप में और उनसे वसूल किया गया। जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें से 1% वसूल करते हैं ये लोग सर्विस चार्ज के रूप में। और इसकी सीमा रखी उम्र की 18 से 42 वर्ष की 42, यानी कि जो मेन जब एक बच्चे का जवानी का समय होता है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर दिया, उसको परमानेंट करना नहीं है, हर साल उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और काम उनसे लिया जा रहा है बराबर के, जो परमानेंट कर्मचारी है उनके बराबर काम लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, टर्मिनेशन की तलवार उनके लटकती रहती है। तो ये एक तो ये मुख्य मुद्दा था जिसके लिए हम लोग चाहते थे आपसे बातचीत करें और उनको कोई HRA, TADA, दुर्घटना बीमा, पेंशन लाभ जैसी कोई सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती।
तो इसलिए ये ज़रूरी था। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है। हमने पहले भी ये घोषित किया था कि 19 तारीख को पंचकुला में सेक्टर 6 में जो HKRN का कार्यालय भी है प्रिंटिंग प्रेस के पास में, वहाँ पार्टी की तरफ से एक धरने देने का कार्यक्रम बनाया गया है। और बल्कि मैं कहता हूँ जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों के पक्ष के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से जो कार्यक्रम किया पूरे देश में चल रहा है, उसी तरह से हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने युवाओं की गूंज के नाम से, कि जो नौजवान सर्विस के लिए बेचारे दर दर भटक रहे थे, परेशान हैं, आपने उनको अपनी तरफ से ऑफर भी दिया लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं कर पाए, तो युवाओं की गूंज के नाम से कार्यक्रम हमने रखा है। तो इसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान सभी लोग इसमें भाग लेंगे। तो मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि प्रेस के साथियों का भी इसमें पूरी तरह से सहयोग रहे। और जो हमारी मुख्य मांग है कांग्रेस की, वो मांग ये है कि तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN को स्थायी रोजगार, कर्मचारी कल्याण व सामाजिक सुरक्षा का संस्थान बनाया जाए। दूसरा, कर्मचारियों को डिप्लॉयमेंट मैन पावर की जगह स्थायी अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, परमानेंट लेटर उनको मिले, ताकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके सिस्टम खत्म हो सके। इसी तरह से स्थायी काम, स्थायी रोजगार का सिद्धांत लागू कर स्थायी पद बनाए जाए। जब हमारे पास पोस्ट अप्रूव्ड है तो फिर जरूरत क्या है, जब काम पूरा ले रहे हैं तो आप परमानेंट एम्प्लॉइज भर्ती करें। और एक ये भी हमारी मांग है कांग्रेस की कि सरकार ये सार्वजनिक करे कि 2022 से जब से काम करना विधिवत शुरू हुआ है कि अब तक 1% सर्विस चार्ज के विभाग अनुसार कितनी राशि आपको प्राप्त हुई और कहाँ वो आपने खर्च की। ये भी हमारी कांग्रेस की मांग है। आगे हम चाहते हैं कि पुराने कर्मचारियों को पार्ट टाइम करने की नौकरी न बताया जाए, फ्रेश भर्ती में आई भारी गिरावट पर जवाब दिया जाए, समयबद्ध रिक्रूटमेंट कैलेंडर बने और मेरिट वेटिंग लिस्ट स्टेटस ऑनलाइन दिखना चाहिए कि भाई किसका कहाँ स्थिति क्या है, कब उसका नंबर पड़ेगा, जिसने अप्लाई किया है, क्या स्टेटस है, क्या तरीका है आपका करने के बावजूद। और जिस तरह से हमने पहले भी मैंने बताया कि हमने 14,63,000 जो रजिस्ट्रेशन की, तो फिर आपने फ्रेश 16,000 क्यों दिए? और ज़्यादा देने चाहिए थे जब आप अप्लाइमेंट दे रहे हैं तो। और पुराने लोगों को क्यों उसमें शामिल किया गया? तो ये चीज़ें थी हमारी इसमें। और दूसरा मैं चाह रहा था कि भाई आपका जो है लंबे समय से जो काम कर रहे कर्मचारी है उनको ठेकेदारी प्रथा छुटकारा दिलाया जाए, अर्न लीव कैरिड फॉरवर्ड एनकैशमेंट का अधिकार मिले, एक समान पारदर्शी लीव पॉलिसी लागू हो, मासिक EPF ESI कंप्लाइंस ऑडिट डैशबोर्ड बने, ग्रेच्युटी दिया जाए, पात्रता ऑनलाइन दिखे और ESI से बाहर के कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और सामान्य कर्मचारियों के बराबर लाभ प्रदान करते हुए महंगे जिलों के लिए विशेष रूप से HRA या TADA इनका लागू किया जाए, इनका भत्ता देना चाहिए। और समान काम समान वेतन ऑडिट करवाकर वेतन की असमानता दूर हो और मनमाने टर्मिनेशन पर रोक लगाया जाए। ये भी मांग है हमारी। तो इस तरह से हम यही जानना चाहते हैं कांग्रेस इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे कि अब तक आपने कितने लोगों को लगाया, कितने को हटाया और क्या उनका स्टेटस है, ताकि प्रदेश की जनता को इसका सारी हकीकत इसका पता लग सके। मुख्य रूप से साथियों हमारी जो एक आज ये जो आपका बुलाने की तकलीफ दी हमने, इसके पीछे मुख्य रूप से 19 तारीख का युवाओं की गूंज के नाम से जो कार्यक्रम हमने रखा हुआ है धरने का, जिसके कन्वीनर श्री अशोक अरोड़ा जी को हमने बनाया हुआ है, उसी कार्यक्रम में हमने बढ़ाया। आज वो भी मेरे साथ में होने वाले थे, लेकिन आज उनके यहाँ OBC सम्मेलन होने की वजह से प्रदेश स्तरीय श्री चंद्र प्रकाश जी की वजह से उन्होंने आने में असमर्थ जाहिर की है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सभी प्रदेश के नेता, विधायक और आपका सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग उसमें भाग लें, ताकि जो कर्मचारी भाई इसमें लगे हुए हैं उनको इस बात का एहसास हो सके क्या वास्तविकता में आपके इस मुसीबत की घड़ी में, दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कुछ और मुद्दे हैं, आप चाहें तो प्रदेश में साथ ऐड कर सकते हैं, बाकी मेन चीज़ यही है। एक और मुद्दा इसके साथ में बताना चाहूँगा, जो आपका TGT शिक्षकों का मामला है, जो हरियाणा सर्विस कमीशन आपने सेलेक्ट किया हुआ है कि उसमें 291 जो शिक्षक थे, इनकी जो है आपने ये 2 साल तक सेवा में रखने के बाद में इनको उस सेवा से बाहर कर दिया गया। तो इसलिए हम ये चाहते हैं भाई इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, शिक्षकों के साथ के अंदर भी,
कि भाई ऐसा अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट था तो उसको ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन के बाद आपने उनको चेंज कर दिया, उनको हटा दिया। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बहुत ही, मैं समझता हूँ पहली बार शायद हरियाणा प्रदेश बनने के बाद में स्थिति इतनी खराब है कि जहाँ आप सुबह सुबह उठते हैं तो पता लगता है आज ये कुरुक्षेत्र में मर्डर हो गया, कहीं के आप एनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह फिर हत्या हो गई, कहीं डकैती हो गई। शायद ही प्रदेश को जिला बचा हुआ हो जहां अपराध तेजी से नहीं बढ़ रहा हो। सरकार पूरी तरह से फेल है, बल्कि यहाँ तक कि आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर के जो आप झूठी रिपोर्ट्स बना करके कहीं आप फायरिंग दिखाते हैं, कहीं आप जो है ना उनको एनकाउंटर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में पर्दे से दूर है, सच्चाई दूर है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सरकार हमारी फेल हो चुकी है। आप जानते हैं इस समय बारिश का सीजन है, जल भराव के अंदर इतनी बुरी स्थिति है कि हर शहर के अंदर पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। गुड़गांव वगैरह शहरों में आपने देखा होगा कई किलोमीटर का जाम रहता है। तो इसके अंदर सरकार पूरी तरह से फेल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 26% पद खाली है, तो राज्य में लगभग 968 प्राइमरी स्कूल के पद खाली चल रहे हैं। इसी तरह से हेल्थ के अंदर हम बात करें, PHC और CHC के अंदर भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है 30% से अधिक पद उनके खाली है। इसी तरह से जो हमारी एक स्कीम थी मनरेगा स्कीम, जो कांग्रेस लेकर के आई थी गरीब लोगों के उत्थान के लिए, इन्होंने उसका नाम VB राम जी का नाम से किया। आप देखोगे, आश्चर्य करेंगे इस बात के ऊपर कि 2025 में जहां मनरेगा के तहत 15.33 करोड़ मानव दिवस रोजगार मिला था, वो 26 में घट के 7.67 रह गया, यानी कि 50% की सालाना गिरावट आपके सामने आई है। भर्ती लीक, पेपर लीक का मामला आप देख ही चुके हैं। देश में इस समय 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं। कोई भी जो है उसको आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, सज़ा नहीं हो पाई है। और बल्कि बहुत छात्रों ने, 21 से अधिक छात्रों ने तो नीट के पेपर के अंदर सुसाइड किया था। तो ये बड़ा गंभीर विषय है जिसके ऊपर सारे देश में जो आंदोलन चला, नौजवान साथियों ने चलाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने छात्रों को चलाया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये भी आपके सामने हम चाहेंगे, बड़ा सीरियस मैटर है। इसी तरह से फसलों पर जो कानूनी MSP की गारंटी है उसका पूरा तरह अभाव रहा। फसल खराब होने पर मुआवजे का ना मिलना, बुआई के समय अब DAP यूरिया खाद की कमी, ये किसान को बड़ा परेशान किए हुए संकट में डाल रखा है। तो ये और जो आजकल खास तौर से जो नौजवान बेरोजगार है और बेचारा डंकी रूट के सहारे जो विदेश में भागता है, मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार गंभीरता लेनी चाहिए कि बहुत लोगों की वहाँ मरने की खबरें आ रही हैं, हत्या कर दी गई या कोई बेचारे डेथ हो गया, बड़े परेशान हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई करनाल में, कुरुक्षेत्र में आसपास बॉडी आ रही है, बड़ी चिंताजनक विषय हम सब के लिए। इसी तरह से जो है युवा बेरोजगारी के ऊपर भी है कि इस समय सर्वोच्च स्तर देश में सबसे ऊपर हमारा बेरोजगारी स्तर चल रहा है। आर्थिक स्थिति आपको मालूम है, जब कांग्रेस सरकार गई 2014 के अंदर प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ का कर्जा था साथियों, और आज ये 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 4 लाख करोड़ होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंतित विषय है, क्योंकि जो आप करेंगे वो तो ब्याज में चला जाएगा। सरकार का जो आप इसमें बजट पेश करेंगे उसमें बहुत खर्चा वहाँ चला जाएगा। एक हमारी मांग ये भी है इसमें खास तौर से कि नगर निकाय में म्यूनसिपल लिमिट्स जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर 4,445.9 करोड़ आपने पैसा लिया, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है, जिसको आप UCS कह सकते हैं, वो 2,731 अब तक लंबित पड़े हुए हैं। तो ये भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए भी कहाँ पैसा यूज हुआ है। और एक छात्र संघ के बारे में, चुनाव के बारे में बड़े समय से हमारा हरियाणा का नौजवान इस बात की मांग करता है कि छात्र संघ का चुनाव होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और बाकी मेरे साथ में अभी हमारे सीनियर विधायक चंद्र मोहन जी बैठे हैं, अगर वो उसको सवाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एक मैं चाहूँगा, भाई आदित्य जी ने अभी अनस्टार्टेड क्वेश्चन भी लगाया था बहुत सा इसी के ऊपर, आपका जो है ना HKRN के ऊपर भी वो हमारे साथ में है नौजवान साथी। तो 2 मिनट ये भी आपसे बात करना चाहें तो स्वागत है। उसके बाद आप मेरे से चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू हमारे सारे पत्रकार साथी जो आज यहाँ आए। जैसे हमारे प्रधान जी राम नरेंद्र जी ने बताया, HKRN रोजगार देने की तो ऑर्गेनाइजेशन कभी थी नहीं, वो तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। 15 लाख के आसपास आज के दिन HKRN में नौजवान रजिस्टर्ड, 14,63,428
फरवरी 2026 में ऑफिशियल फिगर थी, हमने अनस्टार्ड क्वेश्चन विधानसभा में डाला था, तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है। 14,63,428 युवा जो आज बेरोजगार बैठा है। हिसार, भिवानी, जींद में तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट में। इतना ज़्यादा युवा आज के दिन बेरोजगार है, लेकिन इस भाजपा सरकार को नौकरी तो देनी नहीं। असली आंकड़े क्या कहते हैं? नायब सैनी जी ढोल पीटते रहते हैं कि 1,20,000 HKRN एम्प्लॉयज़ को रोज़गार दिया, उनको पक्का किया। लेकिन अगर इस ढोल के अंदर हम झांकेंगे तो ये ढोल बिल्कुल खोखला निकलेगा आपको, क्योंकि जैसे रामचंद्र जी ने बताया, असली नई भर्ती HKRN के अंदर सिर्फ 16,863 हुई, और जो बाकी 1 लाख के आसपास HKRN एम्प्लॉयज़ है वो सारे के सारे पोर्टेड एम्प्लॉयज़ हैं। ये एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ थे जो किसी और डिपार्टमेंट में कच्चे लगे हुए थे या कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे। और अब भाजपा सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक जेब से निकाल कर उन्हें दूसरी जेब में डाल दिया और विज्ञापन छाप दिया, हमने 1,20,000 नौकरी दे दी। ये रोज़गार नहीं दिया है, ये रोज़गार नहीं दिया है, इन्हें सिर्फ रोज़गार की रीब्रांडिंग करी है। यहाँ नया रोज़गार तो सिर्फ 16,863 ही है। मैं सच्ची में आपको आंकड़ों में समझाना चाहता हूँ, नायब सैनी सरकार कैसे नए रोज़गार देने में बिल्कुल फेल रही। हर साल करीब 15 लाख बच्चे JEE मेंस देते हैं, सोचते हैं हमारा IIT में दाखिला हो जाएगा। IIT में 18,100 के आसपास सीटें, यानी IIT की एक्सेप्टेंस रेट तो 1.12% है। हमारे 15 लाख ही बच्चे हरियाणा में HKRN के भी इंतज़ार करने लग रहे हैं कि वहाँ रोज़गार मिल जाएगा। 4 साल में वहाँ सिर्फ 16,863 नौकरियाँ दी। इसका मतलब HKRN की एक्सेप्टेंस रेट 1.12% है, IIT से भी कम। इस सरकार ने तो कमाल कर दिया। हरियाणा के नौजवान के लिए IIT में घुसना ज़्यादा आसान है, HKRN में 15-20 हज़ार की नौकरी पाना ज़्यादा मुश्किल। इतना मुश्किल होना चाहिए 15-20 हज़ार की नौकरी पाने के लिए। और ये तो सिर्फ इतना अमाउंट भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2024 में चुनाव था, तो 2023 और 24 में इस सरकार ने 7,000 के आसपास HKRN में नई नौकरियां दी। 2025 जब आ गया, चुनाव जा चुका है, ये फिर से भाजपा सरकार आ गई पावर में, इन्होंने सिर्फ 1,034 नौकरी दी पूरे 2025 में HKRN में। पानीपत में सिर्फ 7 नौकरी पूरे साल में, यमुनानगर में सिर्फ 10, महेंद्रगढ़ में सिर्फ 11, कैथल में सिर्फ 14 पूरे साल में सिर्फ 14 नई 15-20 हज़ार की नौकरियां देने लग रहे। कैसे गुजारा चलेगा हमारे नौजवान का? ये रोज़गार देने का ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ये सिर्फ विज्ञापन छापने की ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों को गुमराह करने की ऑर्गेनाइजेशन है। और तो और हम एक बार सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पे भी आते हैं, क्योंकि माननीय नायब सिंह सैनी जी बोलते रहते हैं कि हमने इन बच्चों को पक्का कर दिया सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दे। मैं भी, चंद्र मोहन जी भी विधानसभा में बैठे थे जब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट आया था। मैंने उस बिल पे अमेंडमेंट डाला। मैंने बोला आप ये 5 साल की लिमिट और 15 अगस्त 2019 का कट ऑफ करने क्यों लग रहे? जैसे कांग्रेस सरकार करती थी, हम कच्चे एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली पक्का कर देते थे, हम ये कोई आर्बिट्रेरी डेट नहीं देते थे। तो मैंने बोला HKRN एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे आप पक्का करो। इतने सालों से कोई 2022 से HKRN के थ्रू काम कर रहा है, कोई उससे पहले कच्चा लगा हुआ, सबको पक्का करो। इस भाजपा सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब आज देख लीजिए, एज ऑफ मई 2026 एक भी HKRN कर्मचारी को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिली है। 2024 नवंबर में ये बिल पास हुआ था, मई 2026 तक एक भी एम्प्लॉय को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिली। कोई भी हटाया जा सकता है किसी भी समय। क्या हुआ, किया इस सरकार ने? पहले इन्होंने बोला डिपार्टमेंट से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, सब ने लगभग 70% कर्मचारियों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। उसके बाद सरकार ने मन बदल लिया, नई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम पोर्टल बनाएंगे। अब आप जानते हो इस भाजपा सरकार और पोर्टल का क्या होता है, कभी पोर्टल डाउन, कभी लॉगिन फेलियर, कभी OTP नहीं पहुंचने वाला। इस सरकार को सिर्फ पोर्टल बनाना आता है, नौकरी देना नहीं आता। खुदा पहाड़ निकला पोर्टल और वो भी हैंग हुआ। सच्ची बात तो ये है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस किसी को नहीं मिल रहा, पक्के कोई नहीं हो रही है HKRN वाले एम्प्लॉय।
और कि गलती से कोई अगर पोर्टल चल भी जाए किसी जादू से पक्के हो भी ना जाए, इन्होंने एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फरमान जारी कर दिया 27 दिसंबर 2024 और 3 अप्रैल 2025 को चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर आए। इसका मतलब कि जो सबसे लंबे समय से HKRN में काम कर रहा है नौजवान, उसे सबसे पहले हटा देंगे। अदरवाइज फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे ज्यादा देर काम कर रहा है उसे सबसे पहले हटाओ। क्यों? ताकि वो 5 साल वाली लिमिट तक ना पहुंच पाए। 5 साल की लिमिट से पहले ही उसे हटा दो। आज हमें हर रोज न्यूज आती है कि कितने बच्चों का HKRN से हटाया जा रहा है। हमने प्रश्न भी डाला है, अब तक ये भाजपा सरकार जवाब नहीं दे रही कि आपने जो पुराने और नए कर्मचारी इंक्लूड करके कितने HKRN से हटाए। आप बड़ी जोर से पीट कर विज्ञापन तो डाल देते हो कितने लगाए, हटाने वाले भी बताओ कितनों का आपने सिक्योरिटी सर्विस नहीं दी। 3 अगस्त 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में कहा था कि किसी HKRN कर्मचारी को नहीं हटाया जाए। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पत्थर